हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर. तो फॉलोइंग आर गिवन इज द स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनने हैं, ठीक है. तो स्टेटमेंट्स हैं आपके ए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर इन टीलोफेज 1, बिल्कुल सही. बी, ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द बाइवेलेंट अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, बिल्कुल सही, क्योंकि मेटाफेज 1 के अंदर आपके बाइवेलेंट यानी कि 2 क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, तो ये सही है. सी, मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटोरियल प्लेट, बिल्कुल. ये मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में आ जाते हैं और यही फीचर है आपके मेटाफेज का. डी, ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट इज कंजर्व्ड इन द डॉटर सेल, बिल्कुल, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है 2n से आपको 2 सेल मिलते हैं जो कि 2n डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल, तो ये नंबर जो है वो मेंटेन रह रहे हैं, कंजर्व रह रहे हैं. E, cell division does not stop with the formation of the mature organism but continues throughout its life cycle, बिल्कुल सही है कि सेल डिवीजन जो है वो कभी स्टॉप नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ये कंटिन्यू करता है पूरी लाइफ साइकिल. तो इस अकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट सही हैं. चलिए ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए, सी एंड ई गलत, क्योंकि हमने कहा सारे ऑप्शन सही, सारे स्टेटमेंट सही हैं. बी कह रहा है सिर्फ बी सही है, तो ये भी गलत है. सी ऑप्शन कह रहा है सी और डी सही हैं, ये भी गलत है. डी कह रहा है सारे स्टेटमेंट सही है, वही हम लोग भी कह रहे हैं. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ